जो भगवान की कथा का श्रवण करता है निश्चय ही उसका कल्याण होता है। परंतु कब होगा? जब आप केवल कथा सुनोगे नहीं, उसका चिंतन करोगे, मनन करोगे। परंतु आज हम लोग कथा सुनते हैं कि लोग कहते हैं महाराज हमारे लिए विमान नहीं आया, आज तक नहीं आया। भाई कथा जब ध्यान से सुनोगे, उसका चिंतन करोगे, तब तो उद्धार होगा। पर हम लोगों ने कथा का चिंतन मनन नहीं किया। हमने कथा एक कान से सुनी और दूसरे से बाहर कर दी। कथा क्या है आप लोग जानते हैं? ये कथा एक दवाई है। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो वो बोले, वहां हमारे पास आए, बोले महाराज, उनमें से एक श्रोता, उन्होंने कहा कि महाराज कथा सुनने की आवश्यकता क्या है, बताओ। कथा सुनने की आवश्यकता क्या है? क्यों सुने हम कथा? तो ये कथा क्या है माता? ये कथा एक दवाई है। क्या है कथा? जोर से बोलो, क्या है कथा? दवाई है, औषधि है। इसीलिए भागवत जी कहती है, निवृत्त तर्षैरुपगीयमानाद् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा। भवरोग की दवाई है, भवौषधि है, भवरोग हंत्री, भवरोग को मिटाने वाली। और शिव पुराण में तो कहते हैं, गीयमानो वितृष्णैश्च भवरोगौषधौपिः। ये कथा क्या है? भवरोग की दवाई है। और भवरोग क्या है आप लोग जानते हैं? भवरोग क्या है? भवरोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये सब रोग है मानव। इन समस्त रोगों को मिटाने वाली दवाई है, दवा औषधि है यह कथा। इसलिए माताओं, आप लोग इस औषधि का पान करें। परंतु ध्यान देना, मणि, मंत्र और औषधि कहते हैं तभी काम करती है जब उस पर विश्वास होता है। आप मंत्र का जाप करें और उस मंत्र पर विश्वास ना हो। आपसे कोई कह दे कि इस मंत्र का जाप करो तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा, और हम जाप करें पर हमको भरोसा नहीं है कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तो वो मंत्र किसी काम का नहीं। मंत्र, मणि और औषधि तभी काम करती है जब उस पर पूरा भरोसा है। कई बार आपने देखा होगा, घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कोई बीमारी, कोई तबीयत खराब हुई, उन्हें पता है जब हम ये खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो आप भले ही कितने ही अच्छे डॉक्टर के पास उन्हें दिखाओ, कितनी अच्छी दवाई खिलाओ, परंतु वो उससे ठीक नहीं होंगे। उन्हें जिस पर विश्वास है कि हम इससे ठीक होंगे तो वो उसी से ठीक होंगे। तो ये कथा भी औषधि है। जब तक इस कथा पर पूर्ण श्रद्धा से विश्वास नहीं करोगे, तब तक जीवन में उद्धार नहीं हो सकता, तब तक इस कथा का महत्व नहीं है। परंतु हम लोग कथा तो सुनते हैं, परंतु उस कथा में पूर्ण विश्वास नहीं रखते, उस कथा का चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से करवत यह प्रार्थना है कि इस कथा को जीवन में जरूर उतारिएगा, इस कथा को जरूर समझिएगा, इस कथा का चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। नहीं तो प्रायः पूरी कथा हो जाती है तो भी लोगों को पता नहीं होता कि श्रीमद् भागवत हो रही है या श्रीमद् भगवत गीता हो रही है। एक जगह 7 दिन की कथा हुई। 7 दिन के बाद वो बोले, महाराज आपने बहुत अच्छी श्रीमद् भगवत गीता सुनाई। हमने कहा धन्य हो, हमें ही पता नहीं चला कि हमने सुना दी। श्रीमद् भागवत क्या है? पुराण है। और श्रीमद् भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक छोटा सा खंड है। इसलिए इस कथा को जीवन में उतारिए। और जीवन में कब उतरेगी? जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। इसीलिए इस कथा में जब बैठो, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी समर्पण भाव के साथ। ये कथा काल को भी मिटा देने वाली है, इतनी महिमा